चलेगा। तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2025 में फाइनल एग्जाम यहां पर देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर आपके सामने यहां पर जो है ना फिर से प्रस्तुत करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं, इसमें आपका दोगुना ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 35 गुना 2 यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव आपका इसमें जो ना इस पूरे वीडियो में आपको होने वाला है। न्यू मॉडल पेपर है, न्यू पैटर्न पर आपका आधारित होने वाला है। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर ऐसा रहेगा, आपको एग्जाम में समझ लीजिए अभी आप एग्जाम में बैठ चुके हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गजब और शानदार तरीके से। यहां पर देख सकते हैं इस वीडियो में 1 से 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। सभी न्यू मेड मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा गया मॉडल पेपर। और एक जरूरी सूचना आपको यह कहना चाहूंगा, अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100% एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का नोट्स दिया जाएगा। 100% लर्निंग की गारंटी नहीं लगेगा, पैसा वापस किया जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके खरीद लेंगे 72 091 25 280। आइए फिलहाल यहाँ पर मॉडल पेपर का सारा का सॉल्यूशन करते हैं शानदार और गजब तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान समझेगा। कहता है अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ज्यादा करीब है। आइए कहता है अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अवस्थित राख का जब भी बात होगा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मतलब क्या हुआ CaFeSO4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका केमिकल फार्मूला भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए यहां पर देखिए दिया गया है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, क्योंकि 400 रुपया 399 आपके जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि T1/2 का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है, देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। देखेंगे ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। देखेंगे ये जो है ना, ध्यान देगा, ये जो आपका होता है मेरे प्यारे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1/2 0 दशमलव क्या होता है 693 बटा क्या होगा केल्विन हो जाएगा। याद रख लीजिए कि क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा भोकाल होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का उत्तर होगा, जरूर भूलिएगा नहीं, खास क्वेश्चन है। आइए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे, गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्र में किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, गोताखोरी का बात पे इसमें शोषण हेतु, ठीक है, जब शोषण किया जाएगा तो कौन सा गैस का मिश्रण जो है आपका प्रयुक्त होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम और ऑक्सीजन आपको बताए थे ना, He+O2 मतलब क्या हुआ रिएक्शन, आपको याद रखना, ठीक है। हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है गोताखोरी के शोषण हेतु, याद आपको रख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है, सारा का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आइए कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, NaOH एक प्रकार का क्या है, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार। कहता है NaOH इज डैश। तो NaOH का जब भी बात होगा ये आपका क्या होगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है, क्षार हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बेस जिसे बोला जाता है, ठीक है, क्षार हो जाएगा। चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। यहाँ पर क्या देखिए, उससे पहले अगर आप नोट्स नहीं खरीदे तो यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का PDF दिया जाता है, सभी बच्चे के लिए काफी इंपोर्टेंट, हर एक बोर्ड के लिए आपका उपलब्ध है, खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए कहते हैं निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाएगा, 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जब भी बात होगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, वादा है, चैलेंज है, भौकाल कर दीजिएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बवाल करके आना आपसे बचेगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मीय ऑक्साइड है। अब देखिएगा, उभयधर्मीय ऑक्साइड पहले ये जानिए किसे कहते हैं। देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है उसी को क्या कहते हैं, उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। चलेंगे बताइए जरा, उभयधर्मीय ऑक्साइड तो देखिए CrO2 मतलब क्या, सॉरी ZnO2 होगा, ZnO2 मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड जो है आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए खास क्वेश्चन ये भी है और परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है। पारा मतलब क्या हुआ Hg, अब प्लस में क्या हुआ ओजोन मतलब O3। अब बता जरा, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे मतलब क्या हुआ HgAO3, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब बताए जरा, तो देखेंगे Hg2O का निर्माण होगा, Hg2O का। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, Hg2O का निर्माण होगा।
याद आपको रख लेना है। देख लीजिए एक भी क्वेश्चन आपके लिए जो ना काफी ज्यादा सारा का सारा खास है। उससे पहले नोट्स नहीं खरीदें, खरीद लीजिएगा, बार बार बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर देखिए 100% अगर फर्स्ट डिवीजन से जो बच्चे पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर खरीदिएगा और 100% आपका गारंटी के साथ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्फर पेरोक्साइड आपका क्या है। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सल्फर पेरोक्साइड आपका क्या होगा, देखिएगा 8 नंबर में दीजिएगा आंसर। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, H2SO8 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तबाही कर दीजिए भोकाल, इसी को कहते हैं बवाल। आइए, कहता है फोटोग्राफिक फिल्म में आपका प्लेट में किसका आवश्यक घटक है, बता जरा। कहता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के किसका आवश्यक घटक है, बताएंगे ये किसका आवश्यक घटक है। 9 नंबर से देखेंगे डियर स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब क्या होता है, AgBr, AgBr का घटक है, याद आपको रख लेना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कोई परिचय का मोहताज आपका ये भी क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे ना। आइए देखिए, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका पी पाए, ठीक है, और क्या है, डी पाए, है ना, डी पाए बंधन आपका क्या है, पी पाए और डी पाए बंधन आपका पूछा जा रहा है क्या है। तो 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आप सभी परीक्षार्थी, देखेंगे ये जो है ना SO3 हो जाएगा मेरे प्यार, जो क्या होगा SO3O2। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। लगाते चलिए, अब देखिए इस नंबर पे कॉल करके PDF खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में, सभी विषय का कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे प्रबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। तो देखेंगे फ्लोरीन हो जाएगा, F2 जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे आपका जो है ना प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से आपका किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम हो, पता जरा 12 नंबर, किसका आयनिक विभव का मान मेरे प्यारा बच्चों अधिकतम होगा, आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस मतलब क्या होता है, पी, ठीक है, इसका आयनिक विभव का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिकतम होता है। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए HCl, HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगा, याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे लाल, एक भी नहीं छूटेगा, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं। इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 100% सफलता लाने वाला जो ना आपको दिया जाएगा नोट्स, ठीक है। XeFO4 का आकार कैसा होगा, XeFO4 का आकार, चलेंगे सक्वाय प्लेनर के साथ, चलेंगे सक्वाय प्लेनर हो जाएगा। XeFO4 का आकार कैसा होगा, सक्वाय प्लेनर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगाते चलिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं छूटने वाला परीक्षा में। आइए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपका क्या होगा, 15 नंबर दीजिएगा आंसर। सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या होगा, 15 नंबर में क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो है ना आपका देखिएगा BCl3 के साथ चलेंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, BCl3, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा आंसर, काफी इंपोर्टेंट है। बता जरा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो देखेंगे हीलियम का मोनाजाइट सेंड होता है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, 16 नंबर में आंसर सी होगा, मोनाजाइट के साथ चलेगा, काफी इंपोर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम भास्मिक का पात्र पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए बता जरा, सबसे कम भास्मिक आपका क्या होगा, 17 नंबर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना Ni3 का मतलब क्या हुआ, निकेल आयोडाइड सबसे कम भास्मिक होगा, याद आपको रख लेना है, आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन कहता है H2SO4, कहता है H2SO4 एक प्रकार का क्या है। देखिए H2SO4 सिंपल बात है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, लगा दीजिए, कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। आइए, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, अगर आपको इसका सरल सूत्र बनाने 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा लास्ट में, ठीक है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, चलेंगे, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 16 नंबर को 19 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का सरल सूत्र जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, C6, मतलब क्या हुआ, C6H6 होता है, मतलब क्या हुआ, C कितना होगा, 6 गो होगा, 1 2 3 4 5, एक इधर दे दीजिए 6, सब पर जो है ना, सब पर आपका H6, मतलब क्या हुआ, H6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा C6, मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से होगा, इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं हटेगा, समझ रहे बात को। आइए अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए आपका नोट्स का नंबर है, कॉल कर सकते हैं, 399 प्राइस है,
खरीद सकते हैं। ये निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम भस्म आपका क्या है? 20 नंबर में दीजिएगा सबसे प्रबलतम भस्म का बात करते। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका HCNH2 के साथ चलेंगे, HCNH2 ऑप्शन बी HCNH2। आगे कहते हैं एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है? 21 नंबर। एनिलीन जो है ना इसमें पाई ब्रांड की संख्या क्या है? तो देखिए जरा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है? 3 है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे मीठा, कहता है सबसे मीठा कृत्रिम शुगर आपका क्या है? तो देखेंगे आपका क्या होगा, चलेंगे बता जरा सबसे मीठा कृत्रिम शुगर क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे एली देगा सुक्रोज, सबसे मीठा देखिएगा देखिएगा यहाँ पर सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फ्रक्टोज, सबसे मीठा शुगर है ना, सबसे मीठा यहाँ पर देखिए, और सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका बैक्टीरियो एस्टेटिक एंटीबायोटिक है? बता जरा बैक्टीरियो एंटेटिक एंटीबायोटिक आपका क्या होगा? बैक्टीरियो एस्टेटिक एंटीबायोटिक का बात है ना। तो देखेंगे 23 नंबर में आंसर क्या होगा? तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकल देखिएगा एनाथ्रेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है? लोकल एनाथ्रेटिक के रूप में कौन आपका उपयोग किया जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन, लोकल एनाथ्रेटिक के रूप में कौन आपका उपयोग किया जाएगा? याद रखिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट 24 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रोकेन हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन कहता है देखिएगा टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक आपका कौन है? 25 नंबर। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक आपका क्या होगा? चलेंगे 25 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका क्लोरोमेफिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी क्लोरोमेफिनॉल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार, निम्नलिखित में से आपका किसका -COOH समूह नहीं है? अब देखिएगा -COOH समूह नहीं होगा, तो देखेंगे -COOH समूह का जब भी बात होगा पिक्रिक एसिड हो जाएगा, पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलेंगे बहुत बढ़िया, चलिए बताए जरा, चलेंगे बहुत सुंदर, ऑप्शन सी के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, कहता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। देखिए अभिकारक अणु जो है ना उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम यानी कि कम वाला ऊर्जा क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिएगा, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, सक्रिय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विलियन स्थिरांक आर का मान आपका क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, ये भी तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है, मचा दीजिए अगर आप मचाना चाहते हैं तबाही तो। चलेंगे बहुत बढ़िया, आइए देखिए विलियन स्थिरांक आर का मान क्या है माय डियर? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट ये आपका क्या होगा? 0 दशमलव क्या होगा? 082L ATM के पावर -1 मोल के पावर -1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से देखते चलिए, पीडीएफ नंबर लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 399 में दिया जा रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंग गुण नहीं है? अब देखिए विलियन का अनुसंग गुण तो परासरण दाब, ठीक है। 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? सॉरी, पृष्ठ तनाव। देखिएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी के साथ चलना है, बहुत इंपोर्टेंट। आइए कहता है यूरिया का 0.6% जलीय घोल विलियन आपका संप्रसारी होगा किसमें? यूरिया का जो है ना किसमें संप्रसारी होगा? 30 नंबर में दीजिएगा आंसर, काफी इंपोर्टेंट। क्या होगा? 0.1 मोल ग्लूकोज में, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए भोकाल। आइए चलिए इसी प्रकार से लगाए जरा, चलिए बहुत बढ़िया, लगाते चलिए, आग लगा दीजिए शानदार तरीके से। आइए कहता है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है? 31 नंबर। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होगा? 31 नंबर। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा, आंसर क्या होगा? बी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे पास अवस्थित, देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? चलेंगे बताइए जरा, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है, चलिए बता जरा उसे क्या कहेंगे? चलिए जल्दी बता दीजिएगा आपसे बच्चे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? जल्दी तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे गैंग कहलाएगा, ठीक है। 32 नंबर में आंसर क्या होगा? बी। चलेंगे अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? चलिए आंसर दीजिएगा, पूछा जाए क्या कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश। देखेंगे आपका क्या CuFeS2 हो जाएगा, याद रखिएगा CuFeS2, ऑप्शन डी होगा, जरूर भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, चलेंगे बहुत बढ़िया। चलिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताएंगे, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
एल्युमिनियम का एस क्या होगा, बॉक्साइड के साथ चलेंगे। 34 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, ए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों मेलाकाइट एस का आपका क्या है 35 नंबर में। मेलाकाइट एस का आपका क्या होगा 35 का आंसर दीजिएगा। देखेंगे कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी लगाएंगे, फटाफट लगा दीजिए, आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही। आगे कहता है सिल्वर युक्त एस का आपका क्या होगा, 36 में दीजिएगा। सिल्वर युक्त एस का आपका क्या है, ठीक है, सिल्वर ग्लास के साथ चलेंगे, सिल्वर ग्लास के साथ सिल्वर युक्त ऐसा आपका क्या होगा, सिल्वर ग्लास होगा, भूलिएगा नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है 37 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातु को उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए एल्युमिनियम जो है ना, इसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए खरीदना चाहते हैं नोट्स, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जरूर खरीदेगा। ये कहता है एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा क्या निष्कर्षित होगा, 38 नंबर में चलेंगे। देखिए डिरेक्शन क्रोमियम होगा, सीआर हो जाएगा, Cr2 लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। संयोजकता नहीं लिखा, सॉरी, क्षमा चाहूंगा एडिटर के लिए। आइए अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत विच्छेदन द्वारा, कहता है विद्युत विच्छेदन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, 39 नंबर क्वेश्चन। आप बताइए जरा, विद्युत विच्छेदन के विधि के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किससे शुद्ध किया जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा डियर आपका Cu, मतलब क्या हुआ, कॉपर को शुद्ध किया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए कहता है कॉपर, देखिए कॉपर पायराइड अयस्क है, 40 नंबर में दीजिएगा। कॉपर पायराइड जो है ना किसका अयस्क है, 40 नंबर। तो देखिएगा Cu का मतलब क्या हुआ, कॉपर का अयस्क है क्या, तो कॉपर पायराइड, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन, गैंग और फ्लक्स मिलकर के बनाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, गैंग और फ्लक्स मिलकर के क्या बनाएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन। तो खनिज बनाएगा, क्या होगा, बनाएगा मेरे पास जो खनिज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, खनिज बनाएगा। चलिए लगाते चलेंगे, आंसर क्या होगा, सी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। ध्यान देगा, कौन सा धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, 42 नंबर क्वेश्चन। तो Cu मतलब क्या हुआ, कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन की प्राप्त की जा सकती है। 42 में आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आंसर देते चलिए सभी बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे लाल, आइए निम्नलिखित में से KOH कास्टिक सोडा देखिएगा एसिटल्डिहाइड बनाता है, बताएंगे किससे संयोग करेगा। तो देखिए CH3 CHCl से संयोग करेगा, ठीक है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यूपीएससी प्रणाली में आपका पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, आपका एसीटोन का नाम क्या है। बहुत बढ़िया, यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिए, कर दीजिए भोकाल, बहुत बढ़िया कर दीजिए बवाल। आएंगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनॉल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, बताए कार्बोनिल समूह पर कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होगा, 45 नंबर। तो देखेंगे sp2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी sp2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इकाई आपका क्या होती है। चलिए बहुत बढ़िया, चलेंगे बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी बताए जरा, लगा दीजिए मेरे प्यारों को। देखेंगे थे, देखेंगे आपका क्या होगा, 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे समय के पावर में -1, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कहता है आर्हेनियस समीकरण आपका क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन। आर्हेनियस समीकरण के बराबर क्या होता है, AE - EA बटा RT, ठीक है। चलिए AE - EA बटा RT, ऑप्शन ए होगा, याद आपको रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कहता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, देखिएगा NaCl के साथ चलेंगे, NaCl, ऑप्शन ए इसका होगा। द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट का बात पे, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन, टीन का संकेत क्या होता है, तो SN हो जाएगा, ठीक है, SN। अगर आप भी मेरे प्यार 400 नंबर लाना चाहते हैं, 400 नंबर का सपना है, इस नंबर पे आपको करना है कॉल 720191 25 280, और आराम से मात्र 399 रुपया में 100% लड़ने वाला PDF खरीद सकते हैं। परीक्षा में नहीं लगेगा पैसा, रिटर्न किया जाएगा, कांटेक्ट करिएगा। और रिटर्निंग का व्यवस्था है, रिटर्निंग आपको कैसे करना है, मेल करना है RAMBL के 105@gmail.com पे आपको मेल कर देना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, तो देखेंगे 1s² 2s²
2p2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए वाह, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन ए याद रख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। अब देखिए BF3 का अगर बात करें द्विध्रुव आघूर्ण आपका 0 होगा, 51 में आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा 52 नंबर। उत्कृष्ट का एटमोस्फेयर वायुमंडल जो है ना, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत कहलाता है, ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑक्सीजन और ओजोन आपका क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2 और ओजोन का क्या होगा O3। देखिएगा समझ, देखिएगा देखिए अपर रूप है एक दूसरे का, परछाई, समझ रहे ना, ऑप्शन क्या होगा सी 53 नंबर में, ठीक है। चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा सी, याद रख लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, ध्यान दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, 54 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखेंगे पारा हो जाएगा, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था होता है, साधारण ताप पर भी मरकरी जिसे बोला जाता है, आंसर बी। आइए कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या होगा, चलेंगे 55 नंबर में दीजिएगा आंसर, सबसे कम भास्मिक Ni3, मतलब क्या हुआ माय डियर, निकेल आयोडाइड सबसे कम भास्मिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, H2SO4, H2SO4, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ चलेंगे, ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, बताएंगे 57 नंबर, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा। चलिए देखिएगा 57 में आंसर क्या होगा माय डियर, देखेंगे पी ऑर्बिटल डम्बलिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा सूती वस्त्र का, चलेंगे कहता है सूती वस्त्र के विरंजक हेतु अभिकर्मक आपका क्या है। देखेंगे सूती वस्त्र का जब भी बात होगा तो ये आपका नवजात Cl2 के साथ चलेंगे, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे जो क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है आपका किसने सिद्ध किया था, प्रिस्टले ने किया था, ठीक है, सीले और प्रिस्टले, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस एकल परमाणिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, एकल परमाणिक के साथ चलना है आप सभी को। चलेंगे आंसर क्या होगा 60 में, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, कहता है दी एलिमेंट्स फाउंड इन 3 स्टेट वाटर इज, देखिए Mg सॉरी, समुद्र जल में क्या पाया जाएगा NaCl, मतलब क्या हुआ नमक, ठीक है, नमक पाया जाएगा समुद्र जल में, याद रखिएगा, नमक आयोडीन, आंसर सी। चलिए बहुत बढ़िया, सारा का सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे कहता है शीशा यानी कि ग्लास आपका, कांच को अतिशीत द्रव माना गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था इस वीडियो का, और ये दूसरा बार इसीलिए है क्योंकि आपको याद हो जाए, समझ रहे ना इशारा। आइए कहता है आयनिक ठोस, ठीक है, चलिएगा चलेंगे आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। आयनिक ठोस आपका क्या होगा माय डियर, देखिएगा, देखेंगे 63 नंबर में आंसर जो लगाएंगे आप सभी बच्चे, NaCl हो जाएगा, NaCl मतलब नमक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, उजला, ठीक है, उजला फास्फोरस जो है किस द्रव में रखा जाएगा, तो देखेंगे डियर में 64 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जल में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आता है, सोडियम क्लोराइड विलय है किसमें, किसमें विलय है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या हुआ NH4OH में विलय है, याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक आपका क्या है 66, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक आपका क्या है, चलेंगे बहुत बढ़िया, 66 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, देखेंगे क्लोरोमेफिनोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा क्लोरोमेफिनोकॉल, ऑप्शन बी। आई कहता है निम्नलिखित में से किसमें -COOH समूह नहीं है, बताएंगे -COOH समूह आपका नहीं है किसमें, 67 नंबर में चलेंगे, बहुत बढ़िया, तो देखेंगे आपका पिक्रिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी। मस्त क्वेश्चन है सारा के सारे, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से योग से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका प्रतिशीतक है, 68 नंबर में दीजिएगा, प्रतिशीतक आपका क्या होगा, चलेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रतिशीतक 68 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे माय डियर, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, तो आपका क्या होगा CF2Cl2 प्रतिशीतक हो जाएगा, आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म को Zn और H2O से अपकृत करने पर क्या बनता है, देखिए क्लोरोफॉर्म मतलब जिंक से जो ना, Zn से और H2O मतलब क्या हुआ जल से अपकृत करने पर क्या बनेगा,
तो देखिए मेरे प्यारे लाल, ये जो बनेगा आपका मीथेन बनेगा, मीथेन गैस बनेगा। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है मीथेन? CH4, मतलब क्या हुआ? CH4, सब पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दीजिए, आपका मीथेन गैस बन गया ये, ठीक है, डी। अगला चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? एथिल एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? चलिए बता दीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। देखिएगा 70 नंबर में आंसर क्या होगा? KBr तथा सांद्र H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलेंगे, बहुत बढ़िया। 70 नंबर में आंसर क्या होगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। और हमने आपको मॉडल पेपर का जो ना फिर से न्यू सेट दोगुना ऑब्जेक्टिव जिसमें 70 रहेगा, इसका हम बता दिया है। पहला सेट, दूसरा सेट आएगा 3 दिन के बाद, ठीक है, कल आपका फिजिक्स का ला देंगे। दूसरा सेट इसका 3 दिन के बाद आएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने मित्र में शेयर कीजिएगा। सुबह के 7 बजे वाले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे, और इस नंबर पे कॉल करके PDF नोट्स खरीद दीजिएगा, 399 में दिया जा रहा है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रात के 8 बजे आपका जो है ना क्लास होगा फिजिक्स का, क्वेश्चन बैंक का। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे।